नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में ग्लैंड फार्मा स्टॉक के बारे में। बात करें ग्लैंड फार्मा की तो स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। और बात करें इस खबर की तो खबर एक तरह से बिल्कुल अच्छी नहीं कही जा सकती। तो ऐसे में अगर मेरे फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होने जा रही है, क्योंकि इस खबर का असर स्टॉक पर कैसा देखने को मिलेगा यह मैं आपको बताऊँगा। और बात करें इसके टारगेट प्राइस की तो आपको ग्लैंड फार्मा के क्या टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं यह भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ऐसे में अगर आप इस गिरावट में इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं या आप पहले से होल्ड कर रखें तो आपको यह वीडियो अंत तक देखनी चाहिए। बात करें ग्लैंड फार्मा की 27 सितंबर को अगर हम देखें तो 4% तक की स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और यह गिरावट इस खबर के चलते देखने को मिल रही है और स्टॉक 1776 रुपये पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें ग्लैंड फार्मा की तो स्टॉक की अगर हम मार्केट कैप को देखें तो 29,440 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलता है। 52 वीक हाई 2220 रुपये रहा है। तो ऐसे में काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स के मन में यह भी सवाल आता है कि स्टॉक अपने 52 वीक हाई से इस समय नीचे देखने को मिल रहा है तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए। तो लेकिन फ्रेंड्स आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय या गिरावट में स्टॉक को खरीदते समय स्टॉक के बारे में भी जान लेना चाहिए कि उस स्टॉक का पैटर्न किस तरह से देखने को मिल रहा है और क्या उस स्टॉक में रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे या नहीं। अगर मैं आपको ग्लैंड फार्मा का एक साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा यह एक साल में 6% के रिटर्न्स दे चुका है। 5 साल में आप देखेंगे यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो यह स्टॉक 20 नवंबर 2020 से इसका ये डाटा में देखने को मिल रहा है और स्टॉक का यह हमें हाई देखने को मिला था। उसके बाद आप देखेंगे तो इसका चार्ट पैटर्न हमें नीचे ही आता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि कहा जाए तो स्टॉक अभी भी अगर हम देखें तो यह इसका हमें 4,287 रुपये का हाई देखने को मिला था जो कि 13 अगस्त 2021 का था। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक जब से हमें अपने हाई से नीचे ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में एक रिटेल ऐसे स्टॉक में फंस जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आपको इस तरह के चार्ट पैटर्न वाले स्टॉकों से दूर रहना चाहिए। आपको ऐसे ऊपर जाने वाले चार्ट पैटर्न वाले स्टॉकों में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ऐसे में देख लेते हैं कि स्टॉक से जुड़ी हमें खबर क्या देखने को मिल रही है और स्टॉक के टेक्निकली भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप किसी वजह से इस स्टॉक में फंसे हुए हैं तो आप इस स्टॉक में किस तरह से काम करें यह भी हम जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी खास होने जा रही है, आप अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। अगर आप कोई जानकारी मिस करते हैं तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें ग्लैंड फार्मा की तो स्टॉक को टेक्निकली भी देख लेते हैं। मैंने इसका ये डेली कैंडल चार्ट लगा रखा है। आपको इस स्टॉक में किस तरह से काम करना चाहिए, अगर आप इतने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आपको किन लेवल्स को आप ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स बात करें ग्लैंड फार्मा की तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ स्टॉक के चार्ट पैटर्न को अगर हम देखें तो ये डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। आपको इससे अच्छे स्टॉक मार्केट में मिल जाएंगे, आप उन स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखें। क्योंकि फ्रेंड्स स्टॉक एक नहीं काफ़ी सारे स्टॉक अच्छे आपको मार्केट में मिलेंगे तो आप उन स्टॉक को देखें जो कि आपको हाई ग्रोथ रिटर्न बना करके दें। बात करें ग्लैंड फार्मा की, किसी वजह से अगर आप इस स्टॉक में होल्डेड है और अगर आपको यह स्टॉक अच्छा लगता है, आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फ्रेंड्स मेरी यही सलाह है आप इस स्टॉक को कंटिन्यू करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉक में आप कोई ज़्यादा लॉस ना ले तो आप इस स्टॉक में कुछ लेवल्स को ध्यान में रख करके काम करें। बात करें स्टॉक की, अगर मैं आपको इस हाई को बताऊं तो यह इसका 2220 रुपये का हमें हाई देखने को मिला था। और स्टॉक में अगर हम यहाँ से देखें तो यह गिरावट हमें इसमें लगभग 20% तक की होती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स को ये लगता है कि स्टॉक अपने हाई से 20% हमें नीचे देखने को मिल रहा है तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए। लेकिन फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको स्टॉक की कंसिस्टेंसी को देखना चाहिए कि स्टॉक किस तरह से हमें कंसिस्टेंट आता या जाता हुआ देखने को मिल रहा है, उसी हिसाब से आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। बात करें स्टॉक की तो जो ये वाइट ईएमए में जिग जैग कर रहा हूँ इसका 200 दिन का ईएमए। तो अगर हम देखें इसको तो स्टॉक जब भी हमें 200 दिन के ईएमए से नीचे आता हुआ देखने को मिलता है तो स्टॉक में हमें बाउंस बैक भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो ऐसे में हो सकता है शॉर्ट टर्म में यह स्टॉक आपको थोड़ा बहुत रिटर्न्स दिखाए, लेकिन अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फ्रेंड्स अभी इस स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्टॉक से जुड़ी हुई न्यूज भी कोई अच्छी नहीं कही जा सकती और हो सकता है इस न्यूज का असर स्टॉक पर आपको आगे भी देखने को मिले। तो बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की तो यह हमें 1784 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक में अभी कुछ समय पहले ही इन्वेस्टमेंट करें और आपको लॉस आ रहा है तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बताना चाहूँगा आप इस स्टॉक में ज़्यादा वेट ना करें। और अगर आपको यह स्टॉक 1700
₹70 के से नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें, क्योंकि स्टॉक में आपको यहाँ से कितनी बड़ी और गिरावट देखने को मिले इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। स्टॉक का पैटर्न हमें अगर हम बात करें तो डाउन ही देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में जरूर हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन यह रिकवरी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू वाले हिसाब से अभी हमें देखने को नहीं मिलती है। बात करें इस स्टॉक की, अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो ये हमें प्रीवियस लो देखने को मिलता है, अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो यह लगभग हमें ₹1771 के आसपास देखने को मिला था। तो मैं आपको इसी लो के आसपास का एसएल बता रहा हूँ, आप इस एसएल को जरूर ध्यान में रखें, और अगर आपको यह स्टॉक इससे नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ये मेरी पर्सनली राय है, आगे मर्जी आपकी है, पैसा आपका है। बात करें एमएससीडी लाइन की, अगर आप एमएससीडी लाइन को देखेंगे तो यह भी सिग्नल लाइन की अभी पास ही हमें देखने को मिल रही है, और आप आरएसआई को देखेंगे तो 33.84 देखने को मिल रही है, जो कि ओवरसोल्ड जोन की तरफ हमें फिर से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। हो सकता है स्टॉक ओवरसोल्ड जोन की तरफ हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, थोड़ी बहुत रिकवरी इस स्टॉक में आपको देखने को मिले, लेकिन फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में ज़्यादा उत्तेजित होकर के भी काम ना करें, क्योंकि स्टॉक का जैसे कि मैं आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न दिखा चुका हूँ, स्टॉक हमें ऊपर से नीचे ही आता हुआ देखने को मिल रहा है, और यह कब तक नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया जा सकता। तो टेक्निकली मैं आपको यही बताना चाहूंगा, आप इस स्टॉक में ₹1771 या ₹1770 के लेवल को जरूर ध्यान में रखें, और स्टॉक इससे नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। बात करें ग्लैंड फार्मा स्टॉक से जुड़ी न्यूज की, तो न्यूज इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, और स्टॉक में गिरावट क्यों आपको देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं यह भी हम देखेंगे। बात करें 27 सितंबर को, तो ग्लैंड फार्मा के शेयरों में गिरावट जारी रही, जो सप्ताह की सबसे बड़ी गिरावट थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स की अगर हम माने तो इस शेयर को जो इन्होंने खरीदने की रेटिंग दे रखी थी इसको घटा करके बेचने की रेटिंग में दे दिया है। तो फ्रेंड्स बात करें गोल्डमैन सैक्स की, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म है, इसने इस शेयर को पहले बाई की रेटिंग दे रखी थी और इन्होंने इस रेटिंग को घटा करके अब सेल में कर दिया है। इसी वजह से हमें इस स्टॉक पर यह प्रेशर देखने को मिल रहा है। बात करें गोल्डमैन सैक्स की, तो इन्होंने अपना जो लक्ष्य मूल्य यानी कि टारगेट प्राइस ₹2075 बता रखा था ग्लैंड फार्मा स्टॉक पर, वह घटा करके ₹1500 प्रति शेयर कर दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर हम बात करें तो इस समय इस स्टॉक में यह गिरावट के पीछे यही खबर काम करती हुई देखने को मिल रही है। बात करें गोल्डमैन सैक्स की, तो इन्होंने इसके टारगेट प्राइस ₹2075 से घटा करके ₹1500 कर दिए, जिसका असर हमें स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आपको यह पता होना चाहिए कि स्टॉक में आपको ₹1500 तक की भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी वजह से मैंने आपको इसमें ₹1770 का एसएल बताया था। हो सकता है आपको स्टॉक अगर ₹1500 तक जाता हुआ देखने को मिला तो आपको बड़ी गिरावट या बड़े लॉस भी देखने को मिले। इसका मतलब है कि पिछले सत्र के बंद भाव से अगर हम देखें तो 19% तक की गिरावट इस स्टॉक में हमें और आती हुई देखने को मिल सकती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। यह डाउनग्रेड इसलिए किया गया है क्योंकि ब्रोकरेज का मानना है कि फार्मा कंपनी की जो लाभप्रदता यानी कि इसकी जो प्रॉफिट है इस पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। बात करें इसमें आगे तो गोल्डमैन सैक्स को कम मार्जिन वाले पुराने उत्पादों पर बढ़ती निर्भरता और प्रमुख अमेरिकी बाजारों में बढ़ती मूल्य निर्धारण दबाव और प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन और उच्च मार्जिन वाले उत्पादों को लॉन्च करने में संभावित देरी से चुनौतियों का अनुमान है। यानी कि बात करें गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से तो इनके जो मार्जिन है और इनके जो पुराने प्रोडक्ट हैं इनकी निर्भरता उन पर हमें देखने को मिल रही है। और बात करें अमेरिकी बाजारों में तो इनका जो प्राइस है इस पर भी हमें दबाव देखने को मिल रहा है। और बात करें इसमें तो इसका कंपटीशन और मार्जिन भी जरूर इसमें चुनौतियों का सामना करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और गोल्डमैन सैक्स का इसलिए ये मानना है इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में 19% तक की गिरावट और देखने को मिल सकती है। बात करें गोल्डमैन सैक्स की तो ग्लैंड फार्मा की जो वर्तमान मूल्यांकन यानी कि इसका जो वैल्यूएशन है इसको महंगा मानता है। बात करें इसकी तो 12 महीने का जो इनका पीई अनुपात है ये 28 है। और जबकि इस सेक्टर में अगर हम बात करें जो इसके कंपटीटर्स है इनका अनुपात हमें यह पीई 20 पर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर हम बात करें तो गोल्डमैन सैक्स का यह भी मानना है कि इसकी जो वैल्यूएशन है इस समय काफ़ी महंगे हैं। अगर हम इसके सेक्टर स्टॉक या पीयर्स से देखें तो उनका पीई हमें 20 के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन इसका पीई 28 गुना है। तो यह भी स्टॉक में गिरावट के पीछे एक कारण हो सकता है। बात करें अप्रैल जून तिमाही में तो ग्लैंड फार्मा के जो नेट प्रॉफिट थे ये सालाना आधार पर 26% घटते हुए हमें देखने को मिले थे और ये 143.8 करोड़ रुपए रह गए थे, जिसका मुख्य कारण माइलस्टोन में आय में कमी और राजस्व यानी कि रेवेन्यू में 16% बढ़कर के 1401.7 करोड़ रुपए हो गया था। और बात करें इसमें तो जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 1208.7 करोड़ रुपए था। यानी कि अगर हम बात करें तो इनका जो रेवेन्यू था यह हमें जरूर बढ़ता हुआ देखने को मिला था, लेकिन बात करें इनकी नेट प्रॉफिट तो हमें इनमें 26% तक की गिरावट देखने को मिली थी। इसके बावजूद ग्लैंड फार्मा का जो परिचालन प्रदर्शन है इस पर असर पड़ा है
पिछले 12 महीनों में ग्लैंड फार्मा के शेयरों में कोई उछाल नहीं आया है और इसमें 7.5% की एकल अंकीय बढ़त दर्ज की गई है। बात करें इस अवधि में तो निफ्टी 50 इंडेक्स 32% तक हमें उछलता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, बात करें ग्लैंड फार्मा की तो निफ्टी 50 जहां हमें 32% के रिटर्न 12 महीने में देता नजर आ रहा है, इसमें अगर हम बात करें तो ग्लैंड फार्मा के स्टॉक में 7 या 7.5% तक की तेजी हमें मात्र देखने को मिली है। और अगर हम बात करें इसके ऑल टाइम हाई की तो ये हमें लगभग 4200 रुपये से ऊपर देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं स्टॉक इस समय हमें 1780 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे में ग्लैंड फार्मा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का मुझे कोई लॉजिक बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें गोल्डमैन सैक्स की तो यह भी स्टॉक को लेकर के भी हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है या इनके टारगेट प्राइस भी हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसके पीछे इन्होंने इसके बिजनेस में कमियां भी बताई हैं जो कि मैं आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बता चुका हूं। तो ऐसे में अब आपको पता चल गया होगा कि स्टॉक में गिरावट के पीछे क्या कारण है और स्टॉक में आगे भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जरूर थोड़ा सोचें और उसी के बाद कोई इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लें। तो मुझे यही खास अपडेट ग्लैंड फार्मा स्टॉक से आपको देनी थी। स्टॉक से जुड़ी कोई अच्छी खबर हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।